WHO की रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में 2020 में तकरीबन 45% बच्चों में स्टंटेड ग्रोथ या अंडर ग्रोथ रिपोर्ट हुई थी। बच्चे की पैदाइश के तकरीबन 1 घंटा बाद मां का दूध जो कि क्लोस्ट्रम कहलाता है, बच्चे को और मां को दोनों की हेल्थ के लिए जरूरी है। और पहले 6 माह तक मां का दूध जो कि ह्यूमन मिल्क है, सबसे अच्छा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और एनर्जी का सोर्स होता है। और WHO की ये रिसर्च सिर्फ 6 माह तक नहीं है, आप 2 साल या उससे ज्यादा आपको दूध पिलाना चाहिए। इसके 2 फवायद होंगे। बच्चे को यह फायदा होगा कि ओल्ड एज के अंदर बच्चों में ओबेसिटी, मोटा नहीं होगा, बच्चा हेल्दी होगा, उसका ब्रेन नेटवर्क सही काम करेगा। और इसके साथ साथ मां के अंदर ये होगा, माओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम PCOS के केसेस कम मिलेंगे। तो हमेशा अपने बच्चों को सबसे पहली प्रेफरेंस आपका मदर्स मिल्क होनी चाहिए। लेकिन मां के दूध की अदम मौजूदगी की सूरत में अक्सर फार्मूला मिल्क सजेस्ट होते हैं। और फार्मूला मिल्क का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि योर प्रिस्क्राइबर और मेडिकल हेल्थ जो प्रोफेशनल है, ही डजंट नो कि बच्चे को कौन सा दूध फिजिबल है, उसके लिए कौन सा दूध सबसे बेहतर है। यानी कि अगर बच्चे में लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो मां के दूध में भी लैक्टोज है, बच्चे के दूध गाय के दूध में भी लैक्टोज है। तो हमने फार्मूला मिल्क अक्सर जो यहाँ पिलाए जाते हैं, जैसे लैक्टोजन आम कम्युनिटी में, तो उसमें भी लैक्टोजन है। तो उस सूरत हाल में अक्सर बच्चों में डायरिया हो जाता है। दोनों में इन्फेंट्स पहले 3 माह के पैदाइश से 3 माह के बच्चे इन्फेंट न्यूनेट्स और आगे वाले 6 माह तक के बच्चे इन्फेंट्स दोनों में। लेकिन एक बहुत बड़ी हेल्थ इमरजेंसी काज तब होती है जब यही माँ बाप या प्रिस्क्राइबर इन 6 माह के बच्चों में या न्यूनेट्स में सिप्रोफ्लॉक्सासिन सजेस्ट करते हैं डायरिया की सूरत में। अब ये जो डायरिया हुआ है, ये कोई बैक्टीरियल ओवरग्रोथ या उस सूरत हाल में नहीं हुआ। बच्चे का सिंपल स्टमक इस कंडीशन में नहीं है कि वो डाइट के अंदर मौजूद जो प्रोटीन्स हैं, क्योंकि किडनीज इतने ज्यादा डेवलप तो नहीं होते, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तो बच्चे को नेचुरली डायरिया हो गया। इसके लिए लाजमी नहीं है कि बच्चे को आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन, वैसे ही 17 साल से कम उम्र के बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो ये नहीं पिलाना हमने। फिर आता है लैक्टोज इंटॉलरेंस में, बच्चा लैक्टोज जैसे हजम ही नहीं कर पा रहा। ऐसे सूरत हाल में आप वो वाला दूध ऑप्ट करें जिसमें लैक्टोज फ्री हो, आपके बच्चे को डायरिया नहीं होगा। और इस उम्र के बच्चों को 6 माह तक की उम्र के बच्चों में सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। माए कम से कम बच्चे को 8 से 12 दफा फीड कराएं। और फीड कराने के लिए यह भी जरूरी है कि बच्चे का जो सर है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होना चाहिए बाकी जिस्म से, पोस्चर। उससे ये फायदा होगा कि बच्चों में जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के गले के हर दूसरे तीसरे दिन आपके बच्चों में ये इन्फेक्शन होता है। उस सूरत हाल में आप लोग डायरेक्ट ही न्यूनेट्स में, इन्फेंट्स में एंटीबायोटिक्स पिला रहे होते हैं, एजोमेक्स या कोई भी अजिटमा की शक्ल में, तो उससे उस चीज का भी फायदा होगा। लेकिन इस सारी हल्की फुल्की जितनी भी डिजीजेस हैं न्यूनेट्स में, WHO या मेडिसिन कंपनीज 6 माह से कम उम्र बच्चों में हम लोग किसी भी दवाई को टेस्ट नहीं किया जाता और नॉट रिकमेंडेड होती है मोस्टली। इस सूरत हाल में यूनाइटेड स्टेट्स या दुनिया के जिस भी मुल्क में है, ऐसी सूरत हाल अगर पैदा हो बच्चे के साथ, तो उनके जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, वो सजेस्ट करते हैं कि जाए बच्चे की मां के पास, उसकी दादी के पास या मदर साइड पे, उनसे पूछें जो कि इनके माँ को या बाप को जो इस तरह के अगर केस होता था तो क्या चीज आप देते थे, क्योंकि